जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कांग्रेस से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, कांग्रेस से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, है आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई मोदी के आवाज ले, बोरी बिस्तर बांध ले, मोदी के आवाज ले। बोरी बिस्तर बांध ले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही। नहीं चलेगी। परेशान किया जा रहा है। पूरे भारत में आज पूरे जिला अध्यक्षों की कार्यालय ईडी कार्यालय के सामने हम सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से गुंडागिरी कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई बात होती है तो कांग्रेस के यहाँ पर ईडी लगा देते हैं। कल नहीं परसों हमारे खाचरियावाद जी के यहाँ जयपुर में भी ईडी का छापा पड़वाने की काम करते हैं। वो अगर कोई काम करना कोई अच्छा काम करता है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो मोदी जी की और इनके अमित शाह की जो नीति है वो बहुत देश के विरोध है। इस तरह की हम पूरी उनकी इस घटना को हम बहुत पूरी उनकी निंदा करते हैं। और जो ईडी ने जो छापेमारी की जो कार्रवाई कर रही है वो आपने देखा होगा, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जो हमारे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके साथ में करे, उसका कोई रिजल्ट, एक पैसे का रिजल्ट नहीं है और झूठे अफवाह और गुंडागिरी के अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। क्या बताएं इस बारे में? आज जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक करके उनके वहां पर जो नोटिस देना और गिरफ्तारी की चाल चलना, ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से भाजपा की जो घटियापन का जो पहचान है, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच के जो मुकदमे कर रहे हैं, चाहे हमारे केंद्र के नेता ले लो, राजस्थान के नेता ले लो, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ इन्होंने ईडी का छापा मारा, अभी हाल में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास के यहाँ ईडी ने छापा मारा, इनको मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन केवल ये कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के डराने के लिए जो जिस तरह से षड्यंत्र सीबीआई, ईडी और अनेक जो केंद्र सरकार की जो एजेंसी के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराना चाह रहे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी डरे न तो कभी डरे हैं और न ही कभी डरेंगे। अगर ऐसा हुआ, हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ हुआ तो पूरे देश की कांग्रेस सड़क पे आ जाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकने की हम करते हैं और मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि इस मामले में जो केंद्र के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के निशाने बना रहे हैं और बहुत से नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी में ले रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है और कुछ नेता है जो डर के मारे कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हम उनकी भी आज कांग्रेस के जो जमीन पे बैठा हुआ कार्यकर्ता उन नेताओं की निंदा करते हैं और हम राहुल गांधी जी के साथ हमारी जान लगा देंगे, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी का बाल बांका नहीं होने देंगे। जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जो स्कीमें चलाई गई थी उससे कहीं ना कहीं बंद होने की मतलब सूचना मिली है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आम जनता कितनी परेशान होगी? अरे अभी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों मिलकर के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जन उपयोगी योजनाएं बनाई थी, जनता को लाभ मिल रहा था, चिकित्सा में उनको लाभ मिल रहा था, उन्हें बंद कर दी है। ये मानसिकता इनकी है, ऐसे देश का भला नहीं कर सकते। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को वहन करते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके मेरी आवाज बुलंद करें। कार्यकर्ता को डराना धमकाना ये बीजेपी के नेताओं का काम है। कार्यकर्ता का हौसला बुलंद है, चाहे कितना कुछ कर ले, हम संघर्ष करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे।
ऐसी स्थिति में जिस तरह की वो योजनाएं बंद कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, उन्होंने कहा युवाओं को हम देंगे, कितने रोजगार दिए, कितने क्या किया, ये आपके सामने है। इसलिए हम उन्हें ललकार रहे हैं, हम ललकार रहे हैं कि वो अपने होश में आए और होश में आकर के काम करे, अन्यथा जनता उसको खेल के फेंक देगी। तरह से केंद्र की भ्रष्टाचारी सरकार, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की सरकार जो विपक्ष को जो डरा रही धमका रही है, इन्होंने कुछ नहीं हुआ तो अब ईडी को आगे ले आए। पर ये ईडी के आगे आने से डरने वाले नहीं, ईमानदार कहीं नहीं डरेगा। क्यों? कि वो ईमानदार है, वो सड़कों पे उतरेगा। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं और उतरेंगे। हो सका तो हम राष्ट्रीय लेवल से इसका आह्वान करेंगे और सारी कार्यकर्ता ही नहीं, जनता भी इसमें साथ देगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इन्होंने पहले अल्पसंख्यकों को डराया, बहुत सारे मामलों में उनको डरा लिया, पर क्योंकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की और उनकी समर्थित है, इसलिए अब इन्होंने कांग्रेस के बड़े लीडरों को टारगेट बना लिया है। तो इन्होंने जो राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल गांधी जी और प्रताप सिंह जी खाचेवास के लिए जो ईडी के छापे पड़े हैं, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। हम इसके पीछे आंदोलन करेंगे और बिल्कुल उग्र आंदोलन होंगे और इनका कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब साफ छवि के हैं, साफ सुथरे हैं, इनको झूठा फैसला जा रहा है, ये बीजेपी की षड्यंत्र है।